तो जी आज का दिन कुछ यूँ शुरू हुआ कि फाइनली हम लोग घर जाने वाले थे। सारी पैकिंग मैंने पकड़ ली थी, बैग मैंने बाहर फेंका कि मैंने कहा जल्दी जल्दी घर जाओ। और जैक्सन भी बहुत ज़्यादा थक चुका हुआ था, घर उसने जाना था और हम भी बहुत ज़्यादा थक चुके हुए थे, घर हमने जाना था। पहले हम लोग नीचे गए भाई, हमने कहा कि नाना अबू से मिल लें, मेरे प्यारे से नाना अबू, उनसे बचपन से मेरी बहुत ज़्यादा बनी है, जिसकी वजह से मेरी इनके साथ मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा। खैर उसके बाद जी मम्मा लोगों ने मिलना था, फिर इतने में जो है नाना अबू ने दुआएं शुआएं हम सबको दी, सबसे मिले। थोड़ा सा हम 10-15 मिनट बैठे, जितने में भाई इन लोगों ने गाड़ी में सामान डालना था, इन लोगों ने सामान सारा डाला। वैसे तो बारिश का हमें डर था कि भाई बारिश ना हो जाए, पीछे से जो है गाड़ी खुली हुई थी, तो हम लोगों ने अपने सामान को बड़े तरीके से साइड किया। फिर हम लोगों ने जैक्सन को चढ़ाया, इसको हमने बांधा क्योंकि ये भाई गाड़ी में चढ़ के बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है कि फिर पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर भाई नानों से भी मिलना था, हम लोग दूसरे घर गए, सब नानों से मिले। उसके बाद भाई हम लोगों ने बस रवाना होने वाले थे। और जब भी हम निकलते हैं नानी पीछे से बहुत ज़्यादा रोती हैं, क्योंकि बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा होता है जब घर खाली हो जाए ना, उनको बहुत ज़्यादा फील होता है। क्योंकि भाई होता है ऐसे, इस उम्र में इंसान जो है ना वापस बच्चा बन जाता है, उसको टेंशन भी चाहिए होता है, उसको टाइम भी चाहिए होता है। वो कहते हैं कि भाई मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बातें शातें करो, अकेला बंदे का गुजारा नहीं होता इस उम्र में। खैर हम लोग की नींदें इतने दिनों से नहीं पूरी थी, सबकी तो कुछ तो पूरी थी, मेरी तो बिल्कुल नहीं थी पूरी, क्योंकि मैंने वहाँ पर अपना काम भी देखना होता था और फिर ये शादी के दिन भी थे, पूरी पूरी रात उठे रहते थे, फिर ये सोए रहते थे, मैं उठी रहती थी, मैंने तो बिल्कुल नींद ही नहीं की। फिर भाई हम लोग सारे गाड़ी में सो गए थे और मौसम भी वापसी पे अच्छा था। अच्छा सबसे बेस्ट ये होता है ना कि आप सुबह के टाइम सफ़र के लिए निकलो। जब आप सुबह के टाइम निकलते हो आपको किसी किस्म की रश नहीं मिलती, रोले नहीं मिलते, ट्रक रास्ते में नहीं मिलते, वरना तो आप बेवक्त निकलो 3-4 बजे की तरफ तो इतनी रश होती है कि कुछ समझ नहीं आती। आते वक्त भी हमारा इसी वजह से कोई 2-3 घंटे ज़ाया हो गए थे, क्योंकि आते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। इसलिए तो बेस्ट टाइम होता है आप सुबह के टाइम निकलो, आपको रश नहीं मिलेगी, स्पेशली अगर आपने बन्नू कोहाट पेशावर वगैरह जाना है तो। फिर हम जब भी बन्नू जाते हैं, हमने रास्ते में कोहाट के कबाब तो भाई खाने ही खाने होते, तो हम लोग कोहाट में रुके हैं। यहाँ से हम लोगों ने गरम गरम कबाब लिए। वैसे ही भाई इतने दिनों से चावल चिकन खा के हम लोग थक चुके हुए थे। हमने कहा भाई अब कुछ अलग खाना है, तो भाई कोहाट से हम लोगों ने गरम गरम कबाब लिए। उसके बाद भाई ये यहाँ की आवाम को ऐसे देख रहा था और आवाम भी इसको ऐसे देख रही थी जिस तरह की कोई नई चीज़ देख ली हो। एक जगह तो लिटरली हम एक जो है रेस्टोरेंट के पास रुके, अंदर से शेफ आया, उसने टोपी पहनी हुई थी शेफ वाली, वो अंदर से आया स्पेशली जैक्सन को देखने के लिए। हम इतना हंसे। खैर यहाँ पे भाई जो है हम लोगों ने रुके, फिर हम लोगों ने कबाब खाए। फिर ये रास्ते में भाई जो है ये एक पानी वाली नहर जो है बह रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। अच्छा जो गाँव के इलाके होते हैं ना वैसे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे लगते हैं, आप यहाँ पे पक्का नहीं रह सकते। खैर यहाँ पे भाई जो है हम लोगों ने गरम गरम रोटियां जो है गरम गरम कबाब रखे, साथ में हमने वो खाया। कभी कभी जो है ना इस तरह की चीज़ें भी खानी चाहिए, हर वक्त फैंसी खाने मज़ा नहीं करते। ओवरऑल तो हम होटलिंग वगैरह करेंगे, लेकिन इस चीज़ का ना एक अलग ही मज़ा है। खैर हम लोगों ने कबाब वगैरह खाए, साथ में बॉटल पी। हमने कहा यहाँ पर जो खाना है खा लो, इसके बाद रुकने का नाम नहीं लेना, इसके बाद सीधा रवाना होना है। खैर यहाँ पर ये बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे थे। उसके बाद भाई रास्ते में हम लोगों ने बॉटल वगैरह पी, गप्पे शप्पे लगाई। उसके बाद हम लोग फिर मैंने कहा ये खाना शाना खा के थोड़ी देर हम लोग फिर टून हो गए। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने ब्राउनी ली थी पैकेट वाली, ये हम लोगों ने खाई। अच्छा जब भी हम लोग जो है ना पिंडी से बन्नू जाते थे या बन्नू से पिंडी जाते थे, तो रास्ते में जो है ना ये एक ब्रिज पड़ता था और ये इससे इतना ज़्यादा डर लगता था क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना था और इसके ऊपर हमेशा इतनी ज़्यादा रश होती थी, ट्रक तो हमेशा फंस जाते थे। फिर खड़े रहो, ब्रिज हिलता रहता था, उतरा निकला होता था कि या अल्लाह ये गिर ही ना जाए। किस किस को ये ब्रिज याद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। खैर इसके बाद बिस्मिल्लाह करके हम लोगों ने स्पीड हम लोग पिंडी के लिए निकल गए। ऐसे बचपन में हम लोग को सफ़र इतना ज़्यादा बुरा लगता था क्योंकि हम बहन भाइयों के साथ एक ही सेम मसला था कि जब भी हम लोग गाड़ी में बैठते थे हमें जो है वॉमिटिंग आती थी। अभी भी थोड़ा बहुत है लेकिन तब बहुत ज़्यादा था। खैर यहाँ पर रास्ते में भाई नर्सरी जो है वो नज़र आ गई। अम्मी को जो है वो गार्डनिंग और प्लांट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने उतरना है, मैंने देखना है कि यहाँ पर क्या सिस्टम है। मैंने कुछ पौधे भी लेने, वैसे तो गाड़ी में स्पेस नहीं थी लेकिन हमने उनकी खुशी खातिर उतार दिया। अच्छा गार्डनिंग का और प्लांट्स वगैरह का कोई आइडिया नहीं था। उस दिन जब मैं नर्सरी में उतरी और जब रेट्स पता चले तो मुझे हुआ कि यार पौधे भी इतने ज़्यादा महंगे, मुझे तो आज पता चला है। खैर अम्मी जिस चीज़ के लिए उतरी थी वो मेरे ख्याल से उनको मिली नहीं। खैर उसके बाद हम लोग वापस रवाना हो गए। अब रास्ते में मुझे ट्रेन नज़र आई और ट्रेन के बिल्कुल सामने जो कचरा पड़ा हुआ था वो देख के मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने कहा पाकिस्तानियों क्या बनेगा तुम्हारा। वो हमारे इस्लाम है ना कि सफाई नफ्स ईमान, और हम हैं भी मुस्लिम कंट्री में, लेकिन हमारी कंट्री को देख के कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पे मुसलमान रहते हैं। इसी तरह आप जाके अंग्रेज़ों के मुल्क देखो तो कहते हैं क्या ही बात है। मतलब यार जो भी अल्लाह सबको हिदायत दे। यहाँ पे फिर जो है थोड़ा सा सफ़र रह गया था, थोड़े टाइम बाद बार उठ के हम पूछते थे कि भाई कितना रहता है, क्योंकि बन्नू से आओ ना पिंडी सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है। आते वक्त भी हमें कम से कम 7.5 घंटे 8 घंटे फिर से लग गए थे। फाइनली ये हम लोग घर पहुँच गए। ऊफरला घर को देख के लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। जैसे ही हम घर आए घर की हालत ख़राब थी। हम लोगों ने मैंने जो है रास्ते में आंटी को फ़ोन कर दिया था कि भाई आंटी जी आ जाएं भाई हेल्प कराने के लिए। वो आई, फिर सारी सफाई कराई, जबकि 8 घंटे का सफ़र हमने किया था। सारी घर की सफाई कराई, वॉशरूम वॉश करवाए, बेडशीट चेंज की, सब कुछ किया, सारा सामान संभाला, कपड़े संभाले, सब कुछ। जबकि चक्कर आ रहे थे, सर घूम रहा था, लेकिन हमने था कि भाई आज ही सारा मुकाना है, कल से भाई मेरी वैसे ही बहुत बिजी रूटीन होने वाली है, इन चीज़ों का तो टाइम मुझे वैसे ही नहीं मिलेगा, तो ये आज सब कुछ आज ही संभालना है।
और अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लग रहा था पता नहीं कितने दिन का, पता नहीं घर जो है वो सदी का साफ़ नहीं है। उसी वक्त गाड़ी से सारा सामान जो उतरवाया, हमने कहा भाई जल्दी जल्दी गाड़ी से सारा सामान उतरवा दो, सारा सामान हम आज ही संभालेंगे। फिर भाई बारी बारी बिस्मिल्लाह करके सारा सामान उतारा, साथ में भाई भूख भी लगी हुई थी। हमने कहा कि भाई अब बाहर से कुछ मंगवाना, घर में बनाने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है। आंटी का अल्लाह भला करे, वरना मैं यही कह रही थी कि इस गन में तो मुझसे तो बिल्कुल बैठा भी नहीं जाना था, जितना कचरा हुआ था। मतलब कुछ हो, कोई सिस्टम चल रहा है, जो भी हो रहा है। अब्बू ने चाय पी ली, अब्बू अपनी चाय बनाने में मसरूफ थे। यहाँ पे मैंने सारा जो है ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ जो जितना सामान था वो भी मैंने सेट कर लिया, अपनी अलमारी भी सारी साफ़ कर ली। फिर भाई ये बन्नू की जो है वो स्पेशल सोनी होती है, सोहन हलवा जिसको बोलते हैं, वो हम हमेशा जो है वो बन्नू से लाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। फ्रेश अगर स्पेशली हो तो बहुत ज़्यादा यम लगता है। फिर सारे बैठे, इन्होंने चाय वगैरह पी। उसके बाद भाई खाने का वेट था, इन लोगों ने कहा कि भाई बाहर से कुछ मंगाएंगे। मम्मा ने भी कहा कि भाई मैं अभी कुछ बना नहीं सकती। फिर चिकन चावल हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खा चुके थे, तो हम लोगों ने बाहर से हल्का फुल्का कुछ मंगवाया, चने वगैरह मंगवाया, वो हम लोगों ने खाया। इस तरह राशन गुजर गया। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम प्लीज़। ओके बाय।